दोस्तों, आज की कहानी है माँ मुझे बेचने के लिए पैदा किया था क्या? ये क्या उठा लाए हो तुम लोग? अरे इसकी मेरे घर में कोई जगह नहीं है। अरे इसके पिता की हिम्मत थी तो खुलकर कहता कि हमारी औकात नहीं है कुछ देने की। अब इन ठीकरों में क्या करूं? जोर जोर से जानकी जी की ये आवाज सुनाई दे रही थी। आखिर क्यों ना सबको सुनाई दे। अब पूरे घर में अजीब सी खामोशी पसर चुकी थी। जो लोग सोए हुए थे वो लोग भी जाग चुके थे। इस खामोशी को देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता था कि अभी कल तक इस घर में ढोल धमाके बज रहे थे। अरे कल तक भी छोड़ो, अभी आधे घंटे पहले तक भी ढोल धमाके जोरों शोरों से बज रहे थे। महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, जबकि बाकी के रिश्तेदार उम्मीद से अपनी अपनी रजाइयों में घुसे पड़े थे। जैसे ही पता चला कि नई दुल्हन आने वाली है तो नई दुल्हन का गृह प्रवेश देखने के लिए आस पड़ोस की औरतें तक इकट्ठा थी। कल ही तो इकलौते बेटे सुदेश की शादी हुई थी। गांव की शादी थी। लड़की मानसी शहर से थी, इसीलिए औरतें बारात में नहीं गई थी। इसीलिए सबको दुल्हन देखने की उत्सुकता भी बहुत थी। जैसे ही दूल्हा दुल्हन की कार आकर रुकी, दुल्हन का स्वागत भी बड़े जोरों शोरों से हुआ। ढोल नगाड़ों के बीच उसे घर में प्रवेश कराया गया। अभी लाकर उसे पूजा घर में बिठाया ही गया था कि पीछे पीछे बाकी लोग भी आ गए। जैसे ही ये खबर जानकी जी को मिली, वो दुल्हन को वहीं छोड़कर बाहर आ गई। आखिर इकलौते बेटे की शादी थी तो दहेज की कामना तो भी रख रही थी। फिर ऊपर से बेटा भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा और इंजीनियर था, शहर में रहता था। शादी के बाद दुल्हन को भी तो शहर ही जाना था। आखिर उन्हें पूरी उम्मीद थी कि दहेज अच्छा ही मिलेगा। जब सुदेश के लिए लड़की देखने दिखाने की बातें चली, तब भी सुदेश के पापा केशव जी को साफ कह दिया था कि उन्हें दहेज अच्छा चाहिए। वो जहाँ भी जाते जानकी जी उन्हें समझाकर ही भेजती थी कि पहले लेन देन की बात कर लेना। आखिर मेरे इकलौते बेटे से शादी हो रही है जो कि इंजीनियर है। आखिर जगह जगह लड़की देखी थी उन्होंने अपने बेटे के लिए, पर उनके बेटे को तो शहर में रहने वाली मानसी पसंद आई थी। दरअसल मानसी उसी के ऑफिस में काम करती थी, पर मानसी के परिवार की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो अच्छा खासा दहेज दे सके। उनसे इस बारे में अपने पापा केशव जी से बात की। पहले तो केशव जी को भी लगा कि जानकी जी नहीं मानेंगी, पर सुदेश ने जब मानसी से मिलने के लिए कहा, तब केशव जी उससे मिलने सुदेश के ऑफिस ही आ गए। मानसी की सादगी को देखकर उन्हें वो पसंद आ गई। घर आकर जब उन्होंने मानसी के बारे में जानकी जी को बताया तो पहले तो वो मानी ही नहीं, पर जब उन्होंने बताया कि लड़की तो बड़े शहर में रहती है तो वो फिर राजी हो गई। उन्होंने तो ये तक नहीं पूछा कि वो दहेज दे सकते हैं या नहीं। आखिर गांव में कई लोगों के मन में ये बात भी तो रहती है कि शहर में रहने वाले लोग तो अमीर होते हैं। बस यही सोचकर उन्होंने हाँ कर दी। शादी से पहले तो मानसी से सिर्फ एक बार ही मिली थी। मिली क्या थी, बस दूर से ही देखा था, वो भी ऑफिस से के बाहर निकलते हुए। केशव जी के साथ वो शहर में किसी काम से गई थी। तब केशव जी ने शाम के समय पर घर आने से पहले सुदेश के ऑफिस के बाहर लाकर उनको खड़ा कर दिया और कहा, तुम भी बहू को दूर से ही देख लो, बाद में शिकायत मत करना कि तुमने बहू को देखा नहीं था। पर रही बात मिलने की तो शादी के बाद ही मिल लेना। तब पहली बार मानसी को उन्होंने देखा था और उन्हें भी वो पसंद आ गई थी। बस तब से अपने बेटे की शादी के सपने सजोए बैठी थी। शायद शादी से ज्यादा शादी में आने वाले दहेज के सपने। खैर, जैसे ही वो बाहर आई तो दहेज के नाम पर उतरते हुए सामान को देखकर हैरान रह गई। दहेज के नाम पर दुल्हन के कपड़े लत्ते, उसका जरूरी सामान, घर के लोगों के लिए तोहफे, साड़ियाँ, शगुन और कुछ बर्तन और कलश। उन्होंने उसी समय अपने पति केशव जी से पूछा, अरे सुनो जी, बाकी का सामान कितनी देर में आएगा? केशव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, अरे अब कोई सामान नहीं आने वाला, हमारी बहू ही हमारा दहेज है। अब जो है यही सब है, इसे ही अपने सिर माथे पर लगाओ। अगले ने अपनी बेटी दे दी
अब और क्या चाहिए। उनकी बात सुनकर जानकी जी गुस्से से भर गई। उसके बाद तो जो उनके मुंह में आ रहा था उन्होंने वो बोलना शुरू किया। इस बात का लिहाज तक नहीं किया कि इतने रिश्तेदार घर पर मौजूद हैं, वो लोग क्या सोचेंगे। अरे नई दुल्हन क्या सोचेगी। मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि मुझे मेरे बेटे की शादी में अच्छा खासा दहेज चाहिए, पर फिर भी आप लोगों ने मुझे धोखे में रखा। अरे एक बात बताते तो सही कि उन लोगों की औकात नहीं है दहेज देने की। मैं उनके घर में रिश्ता ही नहीं जोड़ती। उनकी बात सुनकर केशव जी ने समझाते हुए बोले, अरे चुप कर भगवान, कम से कम मौका तो देख कि तू कहाँ बोल रही है, क्यों बेवजह तमाशा कर रही है। मैं तमाशा कर रही हूँ? अरे तमाशा तो तुम्हारे समधियों ने किया है हमारे साथ। ये ठिकरे देकर भेज दिया अपनी बेटी को, उठाओ इन्हें और वापस पटक कर आओ उनके घर पर, साथ में ले जाओ उनकी प्यारी बेटी भी। नहीं चाहिए मुझे ये इस घर में। अरे शहर में रहने वाले मेरे इंजीनियर बेटे के लिए एक से एक रिश्ते बैठे हुए हैं, जो आज बोलूं तो मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। ये बातें अंदर बैठी मानसी के कानों तक पहुंच रही थी, पर क्योंकि ससुर की सासू माँ को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाई। तभी अचानक सुदेश की आवाज आई, बस करो माँ, आपने मुझे क्या बेचने के लिए पैदा किया था, जो अच्छे खासे माहौल को खराब कर दिया। वाह बेटा, इसी दिन को देखने के लिए तो तुम्हें मैंने पैदा किया था। शादी क्या हुई, इतनी बड़ी बात बोलने लग गया। तुझे पढ़ा लिखा कर मैंने इतना लायक बनाया है, मैंने क्या उसकी कीमत भी ना वसूलूं मैं। जानकी जी ने कहा, तो उस हिसाब से तो तुम भी दहेज दो माँ, क्योंकि अगर मैं इंजीनियर हूँ तो तुम्हारी बहू भी इंजीनियर है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मैं जितना कमाता हूँ उतना वो भी कमाती है। उस हिसाब से तो उसकी कीमत भी मेरे बराबर ही है। सुदेश समझाते हुए बोला, पर जानकी जी तो कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। बेटा, तो जो रिवाज होने थे वो हो चुके, बहू घर आ चुकी है। मेरी बात मान, तू आज ही बहू को लेकर शहर रवाना हो जा। अभी इसके सिर पर दहेज का भूत सवार है, ये अभी किसी की नहीं सुनने वाली। अचानक केशव जी ने कहा। उनकी बात सुनकर भी जानकी जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी। रिश्तेदारों में से भी किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनको चुप कर सके। ये देखकर आखिर 2 घंटे बाद सुदेश मानसी को लेकर पहले अपने कुल देवी के मंदिर गया और वहां से सीधा शहर रवाना हो ही गया। इस बात को भी काफी वक्त हो गया, पर जानकी जी में कोई बदलाव नहीं आया। बेटा बहू आते जाते हैं, केशव जी से अच्छे से बात करते हैं, पर जानकी जी बेटे से तो बात कर लेती हैं, लेकिन बहू से नहीं। पहले पहले मानसी को बुरा लगता था, लेकिन अब उसे ध्यान देना छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।